राधे राधे। आप सबका राधे सख्या चैनल में, जो आप लोगों का चैनल है, सबका स्वागत है। बोलो राधे राधे। जैसे कि अब ये साल जा रहा है, साल जाते जाते 30 दिसंबर को हमारी सफला एकादशी है, जो पौष महीने की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी है। इसकी व्रत, इसकी कथा हमें ज़रूर करनी चाहिए। व्रत हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें इसकी कोई भी एकादशी हो उसकी कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए। और साथ में तुलसी मैया की बहुत ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। सुबह और शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए, शाम के समय भी दीपक जलाना चाहिए। तुलसी जी की आरती करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। जितना हो सके आप तुलसी जी की पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि सफला एकादशी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पौष माह की कृष्ण पक्ष वाली एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस दिन किस देवता की पूजा होती है और इस व्रत की क्या विधि है, वो हमें समझाइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि ज्येष्ठ पांडव, पौष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस तिथि को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। धूप दीप नैवेद्य भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजन और व्रत करना चाहिए। ऋतु के सुलभ फल भगवान को अर्पित करने चाहिए। यदि सफला एकादशी का व्रत भक्ति के साथ जागरण सहित किया जाए तो 5000 वर्ष तक किए जाने वाली तपस्या के बराबर का फल प्राप्त होता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक चंपावती नगर नाम की एक नगरी थी। महिष्मान नाम का एक राजा वहाँ राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। उसमें लुप्पन नाम था का उससे सबसे बड़ा पुत्र पाप कर्मों में लगा रहता। वह अपने पिता के धन को पराई स्त्रियों वैश्याओं के साथ रंगरलिया करने में खर्च करता रहता। देवता ब्राह्मण और भगवान के भक्त की निंदा कर उसे कष्ट पहुंचाता रहता। जब उसके इस कारनामों का पता उसके पिता को लगा तो उसे राज्य से निकाल बाहर कर दिया गया। जब उसने सपने त्याग दिया तो वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊं। अंत में उसने अपने पिता की नगरी में चोरी करने का मन बना लिया। वह दिन में ही जंगल में पड़ा रहता और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी करता। अन्य पाप कर्म करने में भी नहीं चूकता। निवासियों ने अनेक प्रकार से मारता पीटता, उन्हें अनेक प्रकार यातनाएं देता। उसके इस कुकृत्य के कारण कुछ ही दिनों में नगरी में बहुत से निवासी अत्यंत जा बसे। उसे पहरेदार पकड़ तो लेते, पर वे राजा के भय से ही उसे छोड़ देते। जिस वन में लुत्पक रहता था वहाँ भगवान को बहुत सुहाता था। उसमें एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। सब लोगों की यह मानता था कि यह वन देवताओं के खेलने और मनोरंजन का स्थान है। लुकपक पीपल के उसी पेड़ के नीचे रहता। पौष का महीना आया तो कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन रात को ठंड के कारण वह मूर्छित हो गया, क्योंकि उसके पास कोई वस्त्र नहीं था। पौष माह की रात्रि अत्यंत ठंडी होती है। कड़ी ठंड होने के कारण उसके हाथ पांव अकड़ गए। वह पूरी रात जागता रहा। नींद आई ही नहीं। जो त्यों करके रात व्यतीत हुई, पर सूर्य भगवान के उदय हो जाने पर भी उसे होश नहीं आया। सफला एकादशी को दोपहर तक वह बेहोशी रहा। जब दोपहर में सूर्य की गर्मी पड़ी तो वह उसकी चेतना लौटी। ज्यों ज्यों त्यों करके वह उठा और गिरते पड़ते भोजन की खोज करने लगा। उस दिन उसने इतनी शक्ति भी नहीं रही कि वह किसी जीव को मार सके। अतः भूमि पर पड़े हुए गिरे हुए फलों को इकट्ठा करके ले आया और पीपल के नीचे जा पहुंचा। सूर्य देवता छिप चुके थे। लुत्पक ने वे फल पीपल की जड़ के पास रख दिए और मन ही मन कहने लगे, भगवान, इन फलों से आप ही अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहकर रोने लगा। उस रात भी भूख प्यास से दुखी हो वह सो नहीं सका। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप दूर हो गए। प्रातःकाल हुआ तो अत्यंत सजा हुआ एक दिव्य रथ उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर वह हक्का बक्का खड़ा रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, राजकुमार, भगवान नारायण की कृपा से तेरे सब पाप कष्ट कट गए हैं। अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। इस आकाशवाणी से लुकपक बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की जय जयकार करने लगा। नारायण जी की जय बोलते हुए प्रभु के भेजे हुए सुंदर वस्त्रों को पहनने लगा। लुकपक रथ में सवार होकर अपने पिता के पास पहुंचा। वहां जाकर उसे प्रणाम किया और अपने उद्धार की पूरी कथा सुनाई।
पिता ने अपना राज्य उसे सौंप दिया। स्वयं भगवान भजन करने के लिए वन के लिए प्रस्थान किया। लुत्पक राज्य विधान के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि सब नारायण के परम भक्त बन गए। जब वह वृद्ध हो गया, वह भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का चिंतन करने के लिए वन में चला गया। अंत में उसे भी अपने नश्वर शरीर को त्यागा तो भगवान लोक में जाकर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी है कि उसने एक रात जागरण करके और भगवान को कुछ फल अर्पित करके ही अपने जीवन का उद्धार कर लिया। इसलिए हमें कोई भी एकादशी हो, उसकी हम व्रत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हम कथा तो सुन सकते हैं, भगवान का भजन तो कर सकते हैं। इतना हमें जरूर करना चाहिए। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सफला एकादशी के व्रत में भगवान नारायण की पूजा नारियल, नींबू और सुपारी आदि से करनी चाहिए। तिल और गुड़ का हमें इस दिन भगवान को जरूर भोग लगाना चाहिए और साथ में उसका ही हमें थोड़ा सा प्रसाद रूप में जरूर ग्रहण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। जिनके अंतर मन भाव बड़ा, जिनके अंतर मन भाव बड़ा, जो ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा, जो ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा, उसे गोपी बना लिया जाता है, जो राधे राधे गाता है। उसे गोपी बना लिए जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। मेरा मन बरसाना रंगीला है, मेरा बरसाना तो रंगीला है, सब राधे नाम की लीला है, जब राधे नाम की लीला है। जहाँ भगवान भी चरण दबाते हैं, जहाँ भगवान भी चरण दबाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाते हैं। रस पीने का तू इरादा तो कर, रस पीने का तू इरादा तो कर, मेरे माँ के बिहारी से वादा तो कर, मैं माँ के बिहारी से वादा तो कर। जो खुद ही पिलाने आते हैं, जो खुद ही पिलाने आते हैं, जो राधे राधे गाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे
राधे गाते हैं, ओ राधे राधे गाते हैं। तू ही अइयो, तू ही अइयो गोपाल मुझे लेने, तू ही अइयो, तू ही अइयो, तू ही अइयो नंदलाल मुझे लेने, तू ही अइयो। सावन अइयो भादो अइयो, सावन अइयो भादो न अइयो, अइयो कार्तिक मास मुझे लेने, तू ही अइयो, अइयो कार्तिक मास मुझे लेने, तू ही अइयो, आई तू ही अइयो, तू ही अइयो, ओ तू ही अइयो गोपाल मोहे लेने, तू ही अइयो। पूनम न अइयो अमावस न अइयो, पूनम न अइयो अमावस न अइयो, अइयो एकादशी रात मोहे लेने, तू ही अइयो, अइयो एकादशी रात मोहे लेने, तू ही अइयो, तू ही अइयो, तू ही अइयो, तू ही अइयो गोपाल मोहे लेने, तू ही अइयो। सुबह न अइयो रात न अइयो, सुबह न अइयो रात न अइयो, अइयो भोर प्रभात मोहे लेने, तू ही अइयो, ओ अइयो भोर प्रभात मोहे, तू ही अइयो, तू ही अइयो, तू ही अइयो, अइयो ओए गोपाल मोहे लेने, तू ही अइयो। राधा न लइयो रुकमन न लइयो, राधा न लइयो रुकमन न लइयो, एक न अइयो दो न अइयो, एक न अइयो दो न अइयो, अइयो सबके साथ मोहे लेने, तू ही अइयो, अइयो सबके साथ मोहे लेने, तू ही अइयो, अइयो ननद गोपाल तोहे मोहे लेने, तू ही अइयो, अइयो होए गोपाल मोहे लेने, तू ही अइयो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे।